तो पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग होम टैब पे जितना भी सारे ऑप्शंस था वो सारे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे कल, राइट। अपेंड क्या होता है, मर्ज क्या होता है, चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रोज, सॉर्टिंग, स्प्लिट कॉलम, ठीक है, ये सारे हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हम ये ग्रुप बाय भी इंपॉर्टेंट था, ये भी हमने कंप्लीट किया था, राइट। तो नेक्स्ट था ट्रांसफॉर्म टैब पे हम लोग का कुछ चीज़ें छूटा हुआ था, जैसे कि ट्रांसपोज क्या है। फर्स्ट तो ग्रुप बाय, यहाँ पे जो ग्रुप बाय है सेम चीज़ है, यहाँ पे भी जो ग्रुप बाय है सेम है, दोनों का कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, ओके। तो वो हमेशा इधर होम टैब पे भी वो ग्रुप बाय का ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्म टैब पे भी आपको ग्रुप बाय देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा इस टैब पे भी होता है, इस टैब पे भी होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों के लिए ईजी होगा, राइट, यूज़र फ्रेंडली हो सकता है, कहीं पे भी वो रहें तो उसी टैब का काम अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो कर सकते हैं। और वैसे भी ग्रुप है एक ट्रांसफॉर्म टैब, एक ट्रांसफॉर्म का एक प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म टैब में ग्रुप बाय का भी ऑप्शन है, ओके। तो ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देन नेक्स्ट है यूज़ फास्ट रो एज द हेडर। यूज़ फास्ट रो एज द हेडर, ये भी हमको पता है क्योंकि ये सपोज ये एक टेबल होता है, उस टेबल पे एक रो होता है ये वाला। तो मैं अगर ये फास्ट रो जो है इसको हेडर बनाना चाहता था तो उस टाइम पे मैं यूज़ फास्ट रो एज द हेडर के थ्रू से मैं उसको कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यूज़ हेडर एज द फास्ट रो, ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। होम टैब पे भी वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता था, राइट। ठीक, ट्रांसफॉर्म टैब पे भी वो ग्रुप बाय का ऑप्शन भी है और यूज़ फास्ट रो एज द हेडर का भी ऑप्शन है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोज, ओके। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, देखो ट्रांसपोज में ये हम सिंपल अगर ऐसे कोई भी यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का यहाँ पे जैसे पॉइंटर रखोगे आप देख पा रहे हो, ट्रांसपोज दिस टेबल ट्रीटिंग रोज एज कॉलम एंड कॉलम एज द रो, ओके। यानी कि यहाँ पे सपोज एक टेबल है, ओके, इस टेबल को नहीं, ये बड़ा टेबल है, उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा। सपोज ये वाला टेबल है ये नहीं, सेल्स टेबल कहाँ गया ये सेल्स टेबल है, राइट। तो सेल्स टेबल में आप देख रहे हो यहाँ पे एट्रीब्यूट एक कॉलम है और वैल्यूज एक कॉलम है, राइट। तो एट्रीब्यूट सेक्शन पे तो ये सेल्स जो टेबल है, देखो सेल्स टेबल पे हम लोग का दो कॉलम है, राइट। एक है एट्रीब्यूट कॉलम, दूसरा है वैल्यूज कॉलम, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये जो ये क्या है, कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये क्या है, रो है, राइट। तो ट्रांसपोज की मदद से हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं और रो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो ट्रांसपोज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऐसे अगर कॉलम है, राइट, तो उसको ऐसे रो के फॉर्म पे ले आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट है और यहाँ पे वैल्यूज़ है, ये दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये जो आप देख रहे हो ए बी सी डी क्या है, कॉलम के फॉर्म पे है। तो अभी क्या आ जाएगा, वो ऐसे ए बी सी डी ऐसे आ जाएगा। मतलब देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ एक्सेल पे ये कैसे होता है। कॉपी, यूज फास्ट, कॉपी एंटर टेबल, ओके। देन एक्सेल सीट पे जाता हूँ, पहले यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे काम करता है ट्रांसपोज। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एट्रीब्यूट नाम का कॉलम है जिसमें ए बी सी डी है और वैल्यूज नाम के कॉलम में वैल्यूज है, राइट। तो अगर आप इस टेबल को ट्रांसपोज करोगे तो वो कैसे होगा ये जो ए बी सी डी यहाँ पे रो मतलब कॉलम पे देख रहे हो, वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी एंड यहाँ पे आ जाएगा डी, ओके। और यहाँ पे जो वैल्यू है कंट्रोल्स, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे एंड 26 जो आएगा, सॉरी, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपका जो ए वाला टेबल था उसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे उसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया मतलब जो कॉलम्स पे था वो रो पे आ जाएगा और जो रो पे था वो कॉलम पे आ जाएगा। मतलब ये वाला रो है, ये कॉलम है, राइट। कॉलम्स का वैल्यू है, एट्रीब्यूट नाम का जो कॉलम है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रो पे आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आया? यस यस। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ऑलराइट। ये ऐसा है, ये आपका आउटपुट जो है वो ऐसे बन जाएगा, ओके। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो सेम चीज़ें अगर मैं पावर वी पे करूँ तो ये मेरे पास एक टेबल है, राइट। तो इस टेबल को मुझे ट्रांसपोज करना है।
तो ट्रांसपोज करूँगा मतलब इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे सपोज यहाँ पे 4 कॉलम्स होता, उनमें से 2 कॉलम को ओनली ट्रांसपोज करना है, तो 2 ही कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉलम्स को मुझे चाहिए, क्योंकि एक पे ये कॉलम का नेम रहना चाहिए, एक जगह पे उसका वैल्यूज रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए दोनों को मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो मैं दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर 4 कॉलम होता और उनमें से ये दोनों को ही ट्रांसपोज करना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ट्रांसफॉर्म टैब पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो एग्जिस्टिंग टेबल था वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो ए इधर आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, राइट। देन जो वैल्यू था वो इधर आ गया, राइट, जैसे कि हमने एक्सेल शीट पे यहाँ पे देखा था, ओके। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे कॉलम जो है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आ गया। तो हमको अभी क्या करना है, ये जो रो है इसको क्या करना है, हेडर बनाना है, यानी कि यूज फास्ट रो एज द हेडर को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूज फास्ट रो एज द हेडर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो सिंपल यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन पे और यूज फास्ट रो एज द हेडर पे क्लिक करोगे, तो आपका जो ए बी सी डी था वो ऊपर पे आ जाएगा और उसका जो वैल्यू है वैसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे था, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज दिस टेबल, यानी कि ये एंटायर टेबल का जो रो है उसको कॉलम पे कन्वर्ट कर सकते हो और जो कॉलम है उसको रो पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंटायर टेबल के लिए उस केस पे आपको ट्रांसपोज का मदद आप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा था, यहाँ पे ये 2 कॉलम को अगर आपको सपोज रो है, उसको ऐसे कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट करना है, तो उस केस पे हम ये पिवोट कॉलम के थ्रू से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, ट्रांसपोज के केस पे हम एंटायर टेबल को, ये एंटायर टेबल को हम क्या करेंगे, इसका जो रो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करेंगे और रो को कॉलम पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिवर्स रो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिवर्स रोज, राइट। तो रिवर्स रोज में क्या होता है, सिंपल अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, देन ABCD, देन ये वैल्यूज है। तो अगर मैं ये एंटर टेबल है, ये टेबल को अगर मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर, या फिर डायरेक्टली कोई भी मतलब ये पर्टिकुलर टेबल है सेल्स, राइट। तो सेल्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन रिवर्स रोज पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये जो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये 1 2 3 4 आ रहा है। अभी आपको दिखेगा 4 3 2 1, और उसी हिसाब से एंटायर रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो 1 8 12, राइट। तो ये ऊपर है, तो अगर हम रिवर्स रोज करेंगे तो ये फर्स्ट वाला रो है लास्ट में आ जाएगा, लास्ट वाला रो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, मतलब ये पूरा टेबल 1 2 3 4 वाला 4 3 2 1 के हिसाब से दिखेगा। तो सिंपल टेबल पे सिलेक्ट करना है, देन रिवर्स रोज पे आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 3 2 1 1 8 12, राइट। इसके ये रिवर्स हो गया, यानी कि ये एंटायर जो टेबल था वो टेबल रिवर्स हो गया, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो टेबल है, राइट। तो टेबल सेक्शन पे, एंटायर टेबल पे अगर आपको कुछ भी करना है तो वो आप इनके मदद से कर सकते हो, ठीक है। ये एक बॉक्स है, आप देख रहे हो, राइट। ये एक बॉक्स है जिसका नाम है टेबल, राइट। उसी हिसाब से ये एक बॉक्स है जिसका नाम है एनी कॉलम्स, राइट। देन टेक्स्ट कॉलम, देन नंबर कॉलम्स, एंड ये डेट एंड कॉलम एंड स्क्रिप्ट, राइट। तो इसी हिसाब से आपको अगर कोई भी एंटायर टेबल को, उसका जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, उस केस पे आप ट्रांसपोज का मदद ले सकते हो। देन रिवर्स रोज की मदद से कोई भी एक टेबल है उसको अगर एंटायरली रिवर्स करना है, यानी कि 1 2 3 4 है, उसको 4 3 2 1 के थ्रू से दिखाना है, लास्ट रो को ऊपर, ऊपर रो को नीचे लाना है, तो उस केस पे आप रिवर्स रोज की मदद से आप एंटायर टेबल को उल्टा कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स कर सकते हो, ऑलराइट। देन इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट है काउंट रोज। काउंट रोज का मदद कहाँ पे मिलेगा आपको, अगर ये एंटायर टेबल पे कितना नंबर ऑफ रोज है वो काउंट करना है, ओके। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, तो हम लोग का आउटपुट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट रोज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो इट इज बेसिकली यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन दिस पर्टिकुलर टेबल, ओके। तो यहाँ पे काउंट रोज पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट कितना मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो 4 मिल रहा है, राइट। यानी कि मेरा जो सेल्स टेबल है उसमें 4 रिकॉर्ड है, यानी कि 4 ठो रो है, वो क्या किया है, काउंट किया है, राइट। उसको बोलते हैं काउंट रोज, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो ट्रांसफॉर्म टैब में काउंट रोज का ऑप्शन है, राइट। तो सबसे पहला है ट्रांसपोज, देन हो गया रिवर्स रोज, देन हो गया काउंट रोज, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो होल नंबर, ये हो गया डेटा टाइप। तो डेटा टाइप तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डेटा टाइप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन डिटेक्ट डेटा टाइप, डिटेक्ट डेटा टाइप यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जान सकते हो, ये 1 2 3 है, यानी कि होल नंबर है इसका डेटा टाइप, राइट। वो यहाँ से भी कर सकते हो,
इसका डेटा टाइप क्या है अगर जानना है तो इसके लिए हमको इसका ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। देन हो गया रीनेम। रीनेम मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसको आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद भी रीनेम कर सकते हो, ओके। देन हो गया रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर ए को डी में कन्वर्ट करना है, ए को ई में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसे कुछ वैल्यू को कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का कुछ भी वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इनमें से यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज़ के ड्रॉप डाउन जो है, देखो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज़ एंड रिप्लेस एरर। अगर एरर को रिप्लेस करना है कुछ वैल्यू पे जीरो के थ्रू से या फिर नल के थ्रू से, तो वो एरर वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। या फिर अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको अगर रिप्लेस करना है तो उस केस में रिप्लेस वैल्यू में की मदद से आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। देन नेक्स्ट हो गया फिल। फिल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल का मतलब यहाँ पे और एक टेबल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। होम टैब पे यहाँ पे होम टैब पे चलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एंटर डाटा पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, फिल के थ्रू से क्या करते हैं हम टेबल को फिल करते हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट है, ओके। देन यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे डिस्काउंट है, ओके। 3 कॉलम है और प्रोडक्ट ए, इसमें ए दे देता हूँ, यहाँ पे वी सी डी ई एफ और यहाँ पे जी, ओके। 7 प्रोडक्ट है, प्राइस है, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 32 है और यहाँ पे भी कितना है 40 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ओके। देन डिस्काउंट सेक्शन पे 0.1 0.2 0.1 है, ठीक है। इसमें भी 0.3 है, इसमें क्या है 0. यहाँ पे 0.14 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज 2.0 है या फिर 2.1 है, ठीक है। और ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं फिल ऑफ और डाउन, ठीक है। मेरे टेबल का नेम क्या है, फिल अप एंड डाउन। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, एक है प्रोडक्ट कॉलम, एक है प्राइस कॉलम, दूसरा है डिस्काउंट कॉलम, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट का नेम है, ओके, और यहाँ पे प्राइस है। बट प्राइस पे कुछ वैल्यू, कुछ सेक्शंस पे यानी कि कुछ सेल पे आप देख रहे हो वैल्यू नहीं है, ओके। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट उसी हिसाब से डिस्काउंट कॉलम पे यहाँ पे कुछ डिस्काउंट का वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे डिस्काउंट का वैल्यू नहीं है, राइट। तो हम जब भी डेटा को एनालिसिस करते हैं हमेशा कौन से डेटा को के ऊपर एनालिसिस करते हैं, क्लीन डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ओके, क्लीन डेटा। तो अगर सपोज क्लाइंट ने ये जो डेटा है उसको आपको वो प्रोवाइड नहीं किया है, तो अगर आप इस तरह का डेटा को एनालिसिस करोगे, तो सपोज मुझे कल निकालना है एवरेज प्राइस, ओके। तो एवरेज प्राइस अगर निकालोगे तो कैसे करोगे, 12 + 23 + 54 + 32 + 40 डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 7 कर दोगे, क्योंकि 7 रिकॉर्ड है, डिवाइडेड बाई 7 कर दोगे तो वो गलत आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें भी वैल्यू नहीं है। बट आप इन दोनों को डिवाइडेड बाई 7 करने के टाइम पे 7 के हिसाब से उसको इन दोनों वैल्यू को भी आप काउंट कर रहे हो, राइट, जिसमें वैल्यू ही नहीं है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो गलत आ जाएगा, है कि नहीं। डिफरेंस कितना आएगा, आप हिसाब करो, 12 + 23 + 54 + 32 + 40 करोगे, डिवाइडेड बाय कितना करोगे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है, तो एवरेज वैल्यू निकलेगा, राइट। तो एक्चुअल में ऐसे होना नहीं चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे 12 + 23 + 54 + 32 + 40 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, बट हम डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं 7 कर रहे हैं। तो ये टोटल डिवाइडेड बाय 5 एंड ये टोटल डिवाइडेड बाय 7, जो आउटपुट दोनों पे आएगा उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो हम लोग का जो आउटपुट है, राइट, जो रिजल्ट है जो हम एनालिसिस करना चाहते हैं वो तो गलत आ जाएगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम हमारे पास क्लाइंट, हम सबसे पहले क्लाइंट को पूछेंगे कि ये डेटा नहीं है हम लोग के पास, ओके। तो अगर डेटा नहीं है तो हम पूछेंगे आपको, आप ये डेटा को प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग के पास भी ये डेटा नहीं है, तो आप कुछ एवरेज प्राइस डाल दो या फिर कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप, ठीक है। तो आप इस केस उस केस पे यहाँ पे कौन सा वैल्यू डालोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कैसे वैल्यू डालोगे उस केस पे, फिल ऑफ एंड फिल डाउन के थ्रू से आप इस
ब्लैंक रोज को फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 54 है, राइट, और यहाँ पे 32 है। तो मैं चाहूँगा सपोज ये ऊपर पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी फिल हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं फिल डाउन। ओके, और यहाँ पे भी सेल ब्लैंक है, तो उस केस पे मैं सपोज मैं डिसाइड करता हूँ कि ये जो लास्ट पे वैल्यू है, मतलब ये ब्लैंक रोज के नीचे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं फिल ऑप। मतलब नीचे वैल्यू को ऊपर सेल जहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है उसमें फिल कर देंगे, और यहाँ इसको बोलते हैं फिल ऑप। और ये ऊपर पे सेल पे जो वैल्यू है उसको अगर डाउन पे जो सेल है उसमें अगर सपोज ब्लैंक होता तो उस जगह पे ऊपर का जो वैल्यू है उसको अगर आपको डालना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, फिल डाउन। समझ में आया? ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि हम कोई भी कॉलम को हम ऐसे ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। ओके, ब्लैंक वैल्यू अगर है तो उसको आपको आइदर रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को मतलब कस्टमर को बोलना पड़ेगा, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि इसमें डेटा नहीं है आप इसमें डाल दो, या फिर अगर आप नहीं देते हो तो हम अपने हिसाब से फिल अप या फिल डाउन के थ्रू से उस केस पे हम डेटा को फिल कर देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का जो एवरेज निकालेंगे या फिर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे उस केस पे वो हम लोग का जो आउटपुट है वो अप्रोक्स मतलब फाइनल आउटपुट के अप्रोक्स पहुंच जा सकता है। ठीक है, तो उस केस पे हम फिल अप एंड फिल डाउन का मदद लेते हैं। ठीक उसी हिसाब से डिस्काउंट कॉलम पे यहाँ पे सारे पे है, यहाँ पे डिस्काउंट गलती से वो भूल गया है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इधर ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पे फिल डाउन करेंगे, या फिर नीचे वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे फिल अप एज्यूम करेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो ये हो सकता है। इसमें भी हम एज्यूम कर रहे हैं इसका जो वैल्यू है वो 54 हो सकता है, या फिर इसका जो वैल्यू उसको 40 हम डाल सकते हैं, या फिर 32 डाल सकते हैं। एक एजम्पशन लेके हम चल रहे हैं क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो ब्लैंक है, राइट। तो ब्लैंक वैल्यू को रिमूव करने के लिए आइदर आप ब्लैंक वैल्यू एंटायर रो को रिमूव कर सकते हो, या फिर रिप्लेस कर सकते हो, या फिर फिल अप एंड फिल डाउन के थ्रू से वहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, आपको इंटरव्यू पे पूछा जाएगा अगर आपके पास ब्लैंक वैल्यू है तो उस केस में आप उसको कैसे फिल करोगे, आइदर फिल अप या फिर फिल डाउन के थ्रू से, या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये तीन तरीका से आप नल वैल्यू को मतलब जो वैल्यू ब्लैंक है उस केस पे आप उसको उसी हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हो। आप पूछ लेना, आपका मैनेजर हो या फिर आपका जो क्लाइंट है उसको पूछ लेना कि हम ऐसे इसको फिल कर रहे हैं बोल के, या फिर ये ब्लैंक रो उसको हम रिमूव कर रहे हैं बोल के। ठीक है, एंड देन उसी हिसाब से डिसाइड करके आपको ये ब्लैंक वैल्यू या फिर नल वैल्यू होगा तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा, आइदर फिल अप के थ्रू से या फिर फिल डाउन के थ्रू से। ठीक है, देन सिंपल मैं यहाँ पे वो अभी यहाँ पे कैसे फिल अप एंड फिल डाउन करेंगे वो पावर बीआई पे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जो नया टेबल है उसका नाम है फिल अप एंड डाउन, तो सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया टेबल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिल अप एंड डाउन नाम का टेबल आ गया, जिसमें कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिस्काउंट है, राइट, और यहाँ पे आप देख रहे हो नल वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे भी नल वैल्यू है। तो ये जो ब्लैंक या फिर नल वैल्यू है उसको हमको रिप्लेस करना है, मतलब क्या करना है, फिल अप एंड फिल डाउन के थ्रू से फिल करना है। ठीक है, तो उसके इस पे कैसे करेंगे, तो उसको कैसे फिल अप एंड फिल डाउन करेंगे, तो सबसे पहले मैं सपोज इसको करता हूँ डिस्काउंट कॉलम को। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम को मैं फिल ऑफ करना चाहता हूँ, यानी कि ऊपर पे जो वैल्यू है जहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है, नल वैल्यू है, उसका ऊपर में जो ऊपर का सेल में जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म टैब, सबसे पहले ये कॉलम को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म टैब में जाना है, देन यहाँ पे फिल का ऑप्शन मिलेगा, फिल के ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो फिल डाउन एंड फिल अप, तो ऊपर का वैल्यू को मैं नीचे लेना चाहता हूँ तो सिंपल फिल डाउन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही डाउन पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हो नल वैल्यू यहाँ पे आगे से था, अभी यहाँ पे 0.3 था तो नल वैल्यू रिप्लेस हो गया 0.3 के थ्रू से। ठीक है, ठीक उसी हिसाब से ये मेरा प्राइस कॉलम है, तो प्राइस कॉलम पे यहाँ पे भी नल वैल्यू है, यहाँ पे भी नल वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ फिल डाउन को मतलब फिल ऑफ करूँ। ठीक है, यानी कि नीचे का जो वैल्यू है 40 जो है यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे 32 आ जाए। ठीक है, उस केस पे मैं फिल ऑफ करूँगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक, सबसे पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, देन फिल ऑफ, फिल बटन पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फिल ऑफ करूँगा, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, राइट। तो इसी हिसाब से आप नल वैल्यू को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या फिर फिल ऑफ एंड फिल डाउन के थ्रू से आप काम कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया फिल ऑफ क्या है, फिल डाउन क्या है, तो इसको बोलते हैं फिल।
ऑलराइट। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू से अगर आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो तो डेटा हमेशा आपका जो सेल होगा वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। अगर नल होगा तो आप जो कैलकुलेशंस करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर वो गलत आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा सारे वैल्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा, वो वैल्यू ठीक है या नहीं है। ओके, एक बार एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ओके, एज्यूम करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको उसको फिलअप करना है, फिल डाउन करना है, या फिर रिप्लेस करना है, या फिर रिमूव करना है। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है क्लाइंट को पूछ के, या फिर आपका जो मैनेजर होगा उसके साथ डिस्कस करके। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिल। देन नेक्स्ट है पिवोट कॉलम। पिवोट कॉलम का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो सेल्स नाम का कॉलम था, ठीक है, इसी पे ही दिखाता हूँ सेल्स। हाँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पिवोट कॉलम करना चाहता हूँ। पिवोट कॉलम मतलब ये देखो, पिवोट कॉलम मतलब सिंपल यहाँ पे जैसे पॉइंटर रखो, यहाँ पे देख सकते हो, पिवोट कॉलम इज बेसिकली यूज नेम्स इन द करेंटली सिलेक्टेड कॉलम टू क्रिएट ए न्यू कॉलम टेबल विद द नेस्टेड कॉलम आर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे टी आई डी नाम का कॉलम है, ट्रांजेक्शन आई डी, देन प्रोडक्ट एंड सेल्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट एंड सेल्स नाम का जो कॉलम है, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो इसमें कॉलम्स के थ्रू से है, इसमें भी कॉलम के थ्रू से है। तो मैं चाहता हूँ ए बी सी डी यहाँ पे आए, ए बी सी एंड डी, और ये जो वैल्यू है उसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कैसे काम करता है पिवोट कॉलम। तो सिंपल पिवोट कॉलम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सब सॉरी, दो कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोज पिवोट कॉलम सेल्स। ओके, ठीक है, तो अभी देख पा रहे हो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग कॉलम था ट्रांजेक्शन आईडी वो जैसा कि वैसे है 1 2 3 4 है, राइट। लेकिन मेरा जो ए बी सी एंड डी था वो आगे से ऐसे था, तो अभी वो जो ए बी सी डी वाला कॉलम था वो कॉलम देखो यहाँ पे अभी रो पे कन्वर्ट हो गया, राइट। यानी कि कॉलम का वो आगे से वैल्यू पे था बट अभी वो कॉलम के नेम हो गए ए बी सी डी, और उसी के बेसिस पे जो वैल्यू था 1 की जगह पे जो वैल्यू था वो आ गया यहाँ पे, 2 की जगह पे जो वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया, 3 की जगह पे जो वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया, एंड 4 का जो वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया, और रेस्ट ऑफ द जो जगह है जो सेल है वो नल वैल्यू पे कन्वर्ट हो गया। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पिवोट कॉलम कर सकते हो, कॉलम को पिवोट कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पिवोटिंग। ऑलराइट, पिवोट मतलब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग का प्रीवियस टेबल ऐसे था, राइट, 1 2 3 4 देन ए बी सी डी देन ये। तो मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर टेबल में से कुछ कॉलम्स को आप पिवोट करना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का आप इन दोनों कॉलम्स जो है उनको इनका जो वैल्यू है उसको ये वैल्यू है रो पे है, राइट, तो इसको कॉलम पे लेना चाहते हो, ये जो वैल्यू है इसको उसका नीचे लाना चाहते हो, तो उस केस में आप पिवोट कॉलम का मदद ले सकते हो। आगे से हम लोग का जो ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज क्या करता था, एंटायर टेबल के ऊपर इफेक्ट करता था, बट पिवोट कॉलम के थ्रू से एंटायर टेबल में से कुछ कॉलम्स के ऊपर आप उसको इफेक्ट कर सकते हो, या फिर एंटायर टेबल पे ऊपर कर सकते हो, बट अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर आपको उसको इफेक्ट करना है तो आप पिवोट कॉलम के थ्रू से कर सकते हो। तो ए बी सी डी यहाँ पे ऐसा है, तो पिवोट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है जिस बेसिस पे 1 के जगह पे 12 है, 2 के बेसिस पे 13 है, 23 है, 3 के जगह पे 43 है, 4 के साथ 26 है, तो उसी हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे पिवोट कॉलम पे करके देखता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यूज कॉलम, वैल्यूज कॉलम, कॉलम कौन सा है, पिवोट जो कॉलम आप कर रहे हो ए बी सी डी को, वो किसके हिसाब से आप पिवोट करना चाहते हो, आप सेल्स के बेसिस के हिसाब से आप पिवोट करना चाहते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो आपको सेल्स दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पिवोटिंग जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ये एक जगह पे बेस रहेगा, राइट, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन दोनों जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया होगा वो कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले सेल्स मतलब ये जो पिवोट कर रहे हैं ये किसके ऊपर कर रहे हैं, कौन से वैल्यू को, किस वैल्यू के कॉलम के ऊपर, सेल्स कॉलम के ऊपर। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो ए बी सी डी जो था ऊपर पे आ जाएगा, और जो वैल्यू है उसी लाइन पे आ जाएगा, 1 की जगह पे 12, 2 की जगह पे 23, 3 की जगह पे 43 एंड 4 की जगह पे 26, एंड रेस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पिवोट कॉलम कर सकते हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है ऑन पिवोट कॉलम। तो ऑन पिवोट कॉलम सपोज मेरे पास ऐसे डेटा है, ठीक है, आप देख रहे हो ए बी सी डी जो है, और यहाँ पे
TID, मेरा सपोज डेटा, मेरा टेबल जो है क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है ऐसे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, देन ए के जगह पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। तो मेरा ऐसे डेटा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्म पे लाना है। तो उसके इस पे हम क्या करेंगे, ऑन पिवोट कर लेंगे। ऑन पिवोट करेंगे तो वो क्या होगा, ए बी सी डी जैसे यहाँ पे कॉलम है वो रो पे आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ एंड डी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें, अगर ये चारों कॉलम्स मेरे पास है तो इसको सिलेक्ट करूँगा, देन ऑन पिवोट कॉलम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा। और हाँ, तो अगर हम लोग के पास डेटा इस तरफ का है, ठीक है, तो इस केस पे हम अगर पिवोट है तो इसको ऑन पिवोट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑन पिवोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉलम्स को आप ऑन पिवोट करना चाहते हो वो सारे कॉलम्स को यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऑन पिवोटिंग कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपका जो रो पे था, सॉरी कॉलम्स पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो वैल्यूज नीचे था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो डेटा सब आपका जो आउटपुट था, जो आपका रिक्वायरमेंट था, वो यहाँ पे आपने अचीव कर लिया, राइट। तो इस हिसाब से आप पिवोट कॉलम एंड ऑन पिवोट कॉलम की मदद से आप अपना जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हो। समझ में आया इतना दूर? यस ठीक यस। है, तो ये होता है फिल, पिवोट, ऑन पिवोट, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मूव। मूव तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। कैसे अगर इस कॉलम को अगर लास्ट में मूव करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको टू एंड करोगे तो TIID जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, राइट। तो होता है मूव। मूव भी ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। कन्वर्ट टू लिस्ट, कन्वर्ट टू लिस्ट का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। कन्वर्ट द करेंटली सिलेक्टेड कॉलम टू ए लिस्ट। अगर इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो अगर सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट टू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये है, ये देख रहे हो लिस्ट हो, इसमें कैसे था, मतलब हम लोग पाइथन पे पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे देखो TID है, राइट। तो इसको अगर लिस्ट पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग पाइथन पे पढ़ते हैं, राइट। लिस्ट क्या होता है वो आप जब पाइथन पढ़ोगे उसके उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो ये पर्टिकुलर कॉलम को, तो उस केस पे आप सिंपल यहाँ पे अगर लिस्ट बटन पे क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्म पे, तो कन्वर्ट टू लिस्ट, ये एक लिस्ट आ जाएगा, इसको बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो लिस्ट के फॉर्म पे वो आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट कब काम पे आएगा वो आप देखेंगे हम बाद में, जैसे कि अब। और यहाँ पे दूसरा चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे लिस्ट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रीवियसली आपका जो टेबल था वो ऐसे था, ठीक है। देन यहाँ पे लिस्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे अगर जाओगे और इसमें लिस्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो टेबल है वो चेंज होकर एक लिस्ट के फॉर्म पे बन जाएगा, ठीक है। ये होता है लिस्ट। देन और क्या था, ट्रांसफॉर्म टैब पे ये सारे कंप्लीट हुआ। पिवट कॉलम, ऑन पिवट, कन्वर्ट टू लिस्ट, देन स्प्लिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्प्लिट सेम चीज़ें हैं, ओके। देन फॉर्मेट भी पढ़ चुके हैं। देन एक्सट्रैक्ट लेंथ, ओके। देखो इसमें एक चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है और पार्स है। पार्स के लिए हमको ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रैक्ट हमको थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक टेबल है सेल्स डेटा की, ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। ऑर्डर्स टेबल पे मैं चाहता हूँ, ऑर्डर्स टेबल पे यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम, मर्ज्ड कॉलम या फिर ये वाला, ठीक है। ये कॉलम को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सबसे पहले डुप्लीकेट करूँगा तो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ये डेटा सेट का, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे आ गया, राइट। तो ये जो कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो लेंथ, ओके। तो ये जो कॉलम है इसका मैं और एक डुप्लीकेट बना देता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, आप देख रहे हो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है। सेम कॉपी कॉलम का मैं दो कॉपी ऑलरेडी बना लिया। तो मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है, ठीक है, इसमें उसका लेंथ मुझे दिखे, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे कितना कैरेक्टर है वो यहाँ पे काउंट होके आ जाए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। स्पेस भी एक है, 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मुझे 11 दिखना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन ट्रांसफॉर्म टैब पे जाऊँगा, देन यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट की जगह पे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो ड्रॉप डाउन है उसमें मैं लेंथ को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे लेंथ को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स था वो यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 11 आ चुके हैं, ठीक। इसी हिसाब से यहाँ पे 14 कैरेक्टर है, ओके। 13 कैरेक्टर है और एक स्पेस है, इसलिए यहाँ पे 14 दिख रहा है। तो इसी हिसाब से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है।
इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम में से आप कुछ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया लेंथ। देन नेक्स्ट है फास्ट कैरेक्टर, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, या फिर रिमूव ना करके इसको मैं लेंथ को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस पे अगर मैं नेक्स्ट क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म टैब पे एक्सट्रैक्ट के अंदर फास्ट कैरेक्टर है। फास्ट कैरेक्टर मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम पे जितना भी वैल्यू है उनका फास्ट कैरेक्टर मेरे पास रहना चाहिए, एप 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 एस ऐसे रहना चाहिए, राइट। तो फास्ट कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा तो हमेशा उसका जो फास्ट कितना कैरेक्टर, मुझे 1 कैरेक्टर चाहिए तो 1 सेलेक्ट करूँगा, देन ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये जो लाइन का है, जो कॉलम है, कॉलम का जितना भी वैल्यूज था उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ गया, राइट। उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फास्ट कैरेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इसमें एक्सट्रैक्ट में आप देख रहे हो लास्ट कैरेक्टर, इसमें अगर लास्ट कैरेक्टर चाहिए लास्ट कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। देन हो गया रेंज। रेंज में, रेंज मतलब मैं चाहता हूँ आई से लेके, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से ले, सॉरी सेकंड कैरेक्टर से लेके थर्ड कैरेक्टर तक आना चाहिए, तो रेंज, यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज 2 होना चाहिए और यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। 2 के बाद 3, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे सेकंड से लेके थर्ड तक, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड आई हो गया। तो आई के बाद जो वैल्यू है वो आर है, आर है, राइट। देन आर एस टी, यानी कि सेकेंड के बाद जो वैल्यू है वो आएगा और उसके साथ कितना करेक्टर आगे जाएगा, 3 करेक्टर आगे जाएगा, तो इसलिए आर एस टी दिख रहा है, राइट। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म में जाके एक्सट्रैक्ट के थ्रू से आप रेंज के थ्रू से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले। ये पर्टिकुलर कॉलम पे और ट्रांसफॉर्म टैब पे एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। बिफोर डेलीमीटर मतलब यहाँ पे ये हम लोग का बिफोर डेलीमीटर, हम लोग का डेलीमीटर क्या है, स्पेस है, राइट। यहाँ पे डेलीमीटर क्या है, स्पेस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, देन ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिफोर डेलीमीटर, यानी कि आगे से ऐसे था, तो बिफोर डेलीमीटर यानी कि स्पेस से पहले जो कैरेक्टर था वो हमको यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रैक्ट होके आ गया, राइट। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे आफ्टर कैरेक्टर होगा, आफ्टर डेलीमीटर। तो अगर यहाँ पे मैं आफ्टर डेलीमीटर पे क्लिक करता तो उसमें क्या दिखा था, मुझे लास्ट वाला जो आफ्टर स्पेस के बाद जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे मुझे आ जाता है, यहाँ पे दिखता मुझे, राइट। उसको बोलते हैं टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर एंड टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर मतलब सपोज एक हम लोग के पास एक ईमेल आईडी होता है जैसे, राइट। तो ईमेल आईडी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, दीपन.कुमार@gmail.com सपोज होता है। तो एट द रेट एंड कॉमा, सॉरी एट द रेट एंड डॉट के बीच में जो वैल्यू है अगर वो एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस पे आप टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर का यूज़ कर सकते हो, ओके। यानी कि डेलीमीटर अगर एक लाइन पे 2-3 डेलीमीटर है तो उस केस पे उसी के बीच में जो टेक्स्ट है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस पे आप बिटवीन टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे एक स्पेस है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देन टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स, तो इस तरह का आएगा। देन एडवांस में क्या है, यहाँ पे स्पेस देता हूँ और यहाँ पे एट द रेट एट द रेट तो है नहीं, कॉमा है, राइट। देन ओके पे क्लिक करूँगा, हाँ अभी आ रहा है देखो, राइट। यानी कि प्रीवियसली डेटा हम लोग का ऐसे था, आप देख रहे हो, राइट। देन उसका एक्सट्रैक्ट आफ्टर डेलीमीटर करने के बाद ऐसे आ रहा है, यानी कि ये जो आपका जो वैल्यूज था, राइट, प्रोडक्ट नेम, इसमें मैंने क्या दिया, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्पेस था, यानी कि यहाँ से काउंट करेगा, यहाँ से चेक करेगा 1 बाय 1, जैसे पहला स्पेस मिलेगा, पहला स्पेस के बाद जो वैल्यू आएगा उसको लेके जाएगा और जहाँ तक कॉमा हमको मिलेगा वहाँ तक आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले मैंने क्या दिया था, यहाँ पे स्पेस डाला है, ओके, और यहाँ पे कॉमा डाला है। तो स्पेस पे सबसे पहले जहाँ पे स्पेस दिखेगा वहाँ से लेके जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक के बीच में जो वैल्यू है वो मुझे आउटपुट पे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया, ये समझ में आया, राइट शक्ति। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स, ठीक yes, है। yes. तो उस केस पे अगर अगर कुछ भी कैरेक्टर होगा तो उसके बीच में जो टेक्स्ट है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्ट, ऑलराइट। देन ये हो गया पास, ये हमको जरूरत नहीं है जानने का। देन हो गया स्टैटिस्टिक, अगर कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज ये मेरा कहाँ गया, हाँ ये मेरा कॉलम है, राइट, सॉरी क्वांटिटी कॉलम है। क्वांटिटी कॉलम का सपोज मुझे कुछ निकालना है, जैसे कि
सम निकालना है, राइट। तो अगर सम करूँगा तो मेरा आउटपुट पे यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर देगा इसका ये जो क्वांटिटी नाम का जो कॉलम था, इसमें टोटल जो सम है वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सम। तो जितना भी स्टैटिस्टिक रिलेटेड काम है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया वो क्वांटिटी, ओके ये क्वांटिटी कॉलम है, राइट। क्वांटिटी कॉलम को क्लिक करोगे आप, देन ट्रांसफॉर्म टैब पे जाके यहाँ पे स्टैटिस्टिक पे आप देख सकते हो सम निकालना है, सम निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इनमें से, तो मैक्सिमम वैल्यू को अगर क्लिक करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये पर्टिकुलर कॉलम पे जो होगा 14 आई थिंक, ओके। तो वो वैल्यू आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप देख पा रहे हो 14 है, राइट। कल देखे थे 14 हाईएस्ट कैरेक्टर था, जब हम सॉर्टिंग किए थे उस टाइम पे हम देखे थे ऊपर भी जो वैल्यू आता था वो 14 था, इसलिए हाईएस्ट कैरेक्टर जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब पे और क्या है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये मैथमेटिकल फंक्शंस जो है ये है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ठीक उसी हिसाब से स्टैंडर्ड पे आप देख सकते हो ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, राइट। सपोज इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो ऐड अगर करता हूँ तो यहाँ पे जितना भी वैल्यूज़ है उसमें मैं और 1 मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। देन ओके पे क्लिक करूँगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा और 2 आ जाएगा। ये 3 था 4 आ गया, राइट। ये 3 था 4 आ गया, यहाँ 2 था 3 आ गया, तो एक एक वैल्यू उसमें ऐड हो गया, राइट। वो सारे अगर चीज़ें करना है तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शंस पे यहाँ पे जाके ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ठीक है। ये क्या है, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, इंटीजर, डिवाइड, राइट। ये सारे कर सकते हो, ये मैथमेटिकल फंक्शंस है, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन है साइंटिफिक। साइंटिफिक पे आप यहाँ पे देख सकते हो पावर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 जो है वो 4 पे कन्वर्ट हो गया है, राइट। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे जाओगे, देन पावर के ऑप्शंस पे, और स्क्वायर है, क्यूब है, पावर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, ये अगर एब्सोल्यूट मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे सपोज -4 होता है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे -16 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 16 होता है। यानी कि नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। वो अगर निकालना है तो वो भी यहाँ पे आके क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। देन पावर हो गया, देन स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, लोगारिथम जैसे बेस 10 होता है, न्यूमेरिकल, ये क्या नेचुरल, ओके, ये जो भी है मैथमेटिकल फंक्शंस है, फैक्टोरियल निकालना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो उसके मदद से, साइंटिफिक टूल्स के मदद से, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, राउंडिंग, देन इन्फॉर्मेशंस। राउंडिंग वाला है यहाँ पे, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पे सपोज ये जो वैल्यू है, राइट राइट, तो मैं इसको राउंडिंग ऑफ करना चाहता हूँ, यानी कि 0.2 जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो राउंडिंग ऑफ करोगे, अगर यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करोगे तो 0.2 जो है वो 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि ऊपर वैल्यू पे चला जाएगा। अगर इसको राउंडिंग डाउन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो राउंडिंग डाउन, यानी कि 0.2 है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं राउंडिंग डाउन, करेक्ट। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग डाउन, ये आपको ऑलरेडी मैथ में पता है। इसको राउंडिंग डाउन मतलब क्या है, राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है, राउंड करना चाहते हो अप टू कौन से डेसिमल, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, कितना तक आप डेसिमल राउंड करना चाहते हो वो भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन टैब पे इज, इवन, इज, ऑड और साइन, ये इवन है या फिर ऑड है अगर निकालना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल अगर यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे इज ऑड है या फिर इवन है, अगर इज इवन है तो इवन पे क्लिक करोगे तो ट्रू फॉल्स के थ्रू से आ जाएगा, ये अगर इवन है तो ट्रू आएगा, ये अगर इवन नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये सारे होता है हम लोग, और यहाँ पे देखो उसका जो डेटा टाइप क्या आ गया, ट्रू फॉल्स, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग डाउन एंड ट्रू फॉल्स, राइट। यानी कि चेकिंग वेदर इट इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर, राइट। तो ये सारी चीज़ें को लेके आप क्या कर सकते हो, अपना जो डेटा है उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ओके। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि लास्ट है पावर क्वेरी एडिटर पे, ओके। और वो है डेट, ये वाला आप देख रहे हो, राइट। तो सपोज यहाँ पे मेरा ऑर्डर डेट नाम का कॉलम है, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और एक नया कॉलम एट द एंड पे क्रिएट कर लेता हूँ। देख रहे हो, ये है ऑर्डर कॉपी, ऑर्डर डेट, और इसका ऑर्डर डेट कॉपी कॉलम का नेम है, और उसका जो डेटा टाइप है ये है डेट, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है, ओके,
इस कॉलम में से ये कौन सा है, डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, राइट। तो मैं चाहता हूँ ईयर को अलग से रखना चाहता हूँ, मंथ को अलग से रखना चाहता हूँ और ईयर को अलग से रखना चाहता हूँ, 3 डिफरेंट कॉलम पे चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया स्प्लिट 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 कॉलम कहाँ है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जाके ट्रांसफॉर्म टैब पे स्प्लिट कॉलम यहाँ पे क्लिक करके आप बाय डिलीमीटर पे क्लिक करोगे तो ये 7 एक जगह पे, 3 एक जगह पे और 26 जो 2016 एक अलग जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैं हाइफन डालूँ क्योंकि हाइफन है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 डिफरेंट कॉलम हम लोग के पास बन के आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2016 आ गया, राइट। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रीनेम कर सकता हूँ, इसको ये मेरा ईयर है तो मैं यहाँ पे ईयर डाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा मंथ है या फिर यहाँ पे सपोज, हाँ यहाँ पे मेरा ये डेट है, ये मंथ है तो यहाँ पे मैं रीनेम कर सकता हूँ मंथ, ओके। और इसको मैं डेट दे सकता हूँ, समझ गए। किस तरह से मैं एक पर्टिकुलर डेट टाइप का कॉलम में से मैंने डेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। ऐसे हम कर सकते हैं, ओके। ये पहला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है, अगर ऐसे नहीं करके हमको दूसरे तरीके से करना है, ठीक है। चेंज टाइप को हटा देता हूँ, स्प्लिट कॉलम को भी हटा देता हूँ। ऐसे था मेरे पास डेटा, कैसे था इसी हिसाब से, राइट। इसको अगर इसको मैं भी और एक डुप्लीकेट कॉलम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बगल पे ही देख सकते हो आप अच्छे से। ओके यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो ये भी कॉलम है, इसका डुप्लीकेट ये कॉलम है। तो मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस पे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, ये क्या है, डेट है, राइट। जिसमें कि इस तरफ का डेटा है, राइट, 7/3/2016, ओके। तो मैं अगर चाहता हूँ ये जो वैल्यू है इसको ओनली इसका जो ईयर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओके। तो मैं इस कॉलम को क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे आप देख रहे हो डेट, राइट। तो ये कहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब पे डेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख रहे हो एज का ऑप्शन है, ओके। देन डेट ओनली, अगर मुझे इनमें से ओनली डेट चाहिए तो डेट ओनली पे क्लिक करूँगा तो इनमें से मेरा ओनली डेट को दे देगा। आप देख रहे हो डेट ओनली मतलब चेंज क्यों नहीं हुआ, एक्सट्रैक्ट डेट, एक्सट्रैक्ट डेटा, ओके एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे है, देन डेट पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ से एज एंड डेट ओनली, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ईयर। मुझे इनमें से अगर मुझे ओनली ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर का ऑप्शन से देखने के लिए मिल रहा है, देन ईयर, यहाँ पे अगर ईयर पे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ओनली यहाँ पे ईयर जो वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ये कॉलम था, डाटा आगे से ऐसे था, अभी ओनली मुझे ईयर दिख रहा है, राइट। ठीक उसी हिसाब से सपोज मुझे ईयर की जगह पे और कुछ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ईयर है, वैसे मंथ है, राइट। तो यहाँ पे मंथ पे क्लिक करूँगा तो ओनली यहाँ पे मुझे मंथ दिखेगा, ये मेरा मंथ है, राइट। देखो यहाँ पे 7 तारीख 3 मार्च 2016, यानी कि 3 क्या है, मंथ है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मंथ आ गया। सपोज मैं अभी चाहता हूँ यहाँ पे जो मंथ है, मंथ तो है, बट मैं अभी चाहता हूँ नेम ऑफ द मंथ, मुझे नेम ऑफ द मंथ दिखे, ओके। तो यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 3 है यानी कि मार्च है, राइट। ये 2 है मतलब फरवरी है, ये 11 है मतलब नवंबर है, राइट। तो इसी हिसाब से मैं मंथ का नेम भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ओके। देन और क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम पे यहाँ पे जाके ईयर की जगह पे मैं ईयर कर सकता हूँ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है, राइट, 11 है, इस हिसाब से स्टार्ट ऑफ द ईयर है। तो इनमें से मैं जो આવજો 5 મિનિટ 5 મિનિટ જાવ છે। ચલો मैं 5 મિનિટથી સરી જાવ છે, હે કલે હોલી ખેલવા हाला।
ठीक है। तो इस तरफ से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेट है, मंथ है, अपने हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से ईयर का ईयर वैल्यू है। देन स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब अगर ये पर्टिकुलर कॉलम पे जो भी ईयर होगा उनमें से सपोज 2016 है, 17 है, 18 है, 2016, 2017 एंड 2018। तो अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे ईयर पे जाके स्टार्ट ऑफ द ईयर पे सिलेक्ट करूंगा तो जहाँ पे भी 2016 होगा वो ओनली मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके ओके ओके, यहाँ पे 2016 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। देन नहीं, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे क्या था, एक सेकेंड, मैं थोड़ा इधर उधर, यहाँ पे जाके ईयर की जगह पे स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट विल रिटर्न द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर corresponding to each date। ओके, फर्स्ट डेट मतलब टाइम वैल्यू इन द, ओके, स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर 2016 का डाटा है ये, राइट। 2016 का फर्स्ट यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर कौन सा रहेगा, 1 तारीख 1 मार्च 2016, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे मुझे पहले दिखेगा। उसका कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखो 2017, 2018, राइट। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है वो पहले आ जाएगा। ओके, देन उसी हिसाब से एंड ऑफ द ईयर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पे सिलेक्ट करोगे तो उस ईयर का 2016 है, यहाँ पे 31/12/2016 जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर। अगर उसी हिसाब से आपको सॉर्ट करना है ये वैल्यू को तो वो भी आप कर सकते हो। ऑलराइट, एंड उसके अलावा यहाँ पे ईयर आ गया, उसी हिसाब से मंथ है, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डे इन मंथ। ओके, जैसे डे इन मंथ भी होता है। ओके, एक मंथ का कौन सी डे है वो भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, द नेम ऑफ द मंथ। उसी हिसाब से क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। उसी हिसाब से वीक, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, वीक, स्टार्ट वीक, एंड वीक। ओके, डे भी यहाँ से निकाल सकते हो। सपोज ये मेरा कौन सा डे है मुझे जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ पे जाके यहाँ पे डे को मैं यहाँ से डे पे सिलेक्ट करूँगा तो ये कौन सा डे है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, देन और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर और भी ऑप्शंस है। यहाँ पे देख रहे हो डे है, देन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। ये जरूरत नहीं होता है, सिंपल अगर आपको मोस्ट ऑफ द केस पे ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक एंड डे का काम आता है। ठीक है, तो आप इनको लेके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर एक कोई भी टेबल पे एक कॉलम है जिसका डेटा टाइप डेट है, उसके रिलेटेड अगर उसका डेट निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर करना है, या फिर इसको स्प्लिट करना है, डिफरेंट डिफरेंट उसका ईयर निकालना है, मंथ निकालना है एंड डे निकालना है, तो उस केस पे भी ये इसका मदद लेके ये डेट टाइप का जो डेटा है इसमें इसके थ्रू से आप वो सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर डेट एंड टाइम कॉलम। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, क्योंकि इतना ही हम लोग का पावर क्वेरी। हाँ बोलो सकते। ऑल गुड ऑल गुड। तो पावर क्वेरी एडिटर में मोस्ट ऑफ द केस पे इतना चीज़ें ही हम लोग के पास होता है जिसके मदद से हम लोग का जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के टाइम पे ये सारे स्टेप्स को यूज़ करके हम पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू से हम लोग का जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे स्प्लिट का मोस्ट ऑफ द केस पे आपको स्प्लिट का काम पे जरूरत पे आएगा, ये स्प्लिट कॉलम वाला। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकते, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास है, आप सारे को यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट कॉलम मोस्ट ऑफ द केस पे यूज़ होता है, पिवोट ऑन पिवोट यूज़ होता है। ठीक है, देन ग्रुप बाय यूज़ होगा। देन यहाँ पे जो मैंने हम लोग स्प्लिट का ऑप्शन था, स्प्लिट के थ्रू से आप कैसे ये डेट टाइम का डेटा है, इसमें से मुझे डेट चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ नेम चाहिए, मंथ नंबर चाहिए, तो वो सारे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके सिंपल यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे वो सारे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर भी ईयर है, देखो क्वार्टर है, मंथ है, वीक है, डे है, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसमिशन है, अपर लोअर ट्रिम कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हो। तो सबसे यहाँ पे अच्छे से समझ लो, यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिला, होम ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम पे, वो सारे आप यहाँ पे तो देखने के लिए आपको मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कॉपी, अगर ये कॉलम को कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव अदर कॉलम्स, डुप्लीकेट कॉलम्स, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे देखो ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास था कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ये है राइट, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव एरर्स, चेंज टाइप, अगर डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म, ईयर निकालना चाहते हो, इनमें से क्वार्टर निकालना चाहते हो, मंथ, वीक, डे, ये सारे अगर निकालना चाहते हो, रिप्लेस वैल्यू करना चाहते हो, रिप्लेस एरर करना चाहते हो, ग्रुप बाय, यहाँ पे आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन देखने को मिलता था ट्रांसफॉर्म टैब पे, राइट, ग्रुप बाय कर सकते हो, फिल कर सकते हो, हमने ये पढ़ चुके हैं अभी, फिल, फिल अप एंड डाउन,
पिवोट कॉलम, ऑन पिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, रीनेम कर सकते हो, मूव कॉलम कर सकते हो, ड्रिल डाउन एंड ऐड न्यू क्वेरी। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी के मदद से कर सकते हो। आइदर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो कोई भी कॉलम पे, या फिर इन यहाँ पे होम टैब पे जितना टूल्स है, ट्रांसफॉर्म टैब पे जितना टूल्स है, एंड ऐड कॉलम पे जितना टूल्स है, उनके मदद से आप अपना जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हो। ओके, और क्लीन करने के बाद एट द एंड आपको होम टैब पे जाना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो क्लीन डेटा है, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर पे आपने डेटा को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे यहाँ पे हाँ आप देख पाओगे यहाँ पे इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे कि यहाँ पे अप्लाइड स्टेप पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट करना, वेट करने के बाद यहाँ पे आपको फिल अप एंड डाउन ऑर्डर्स, अपना जितना भी टेबल्स था जिसमें आपने चेंजेस किया है वो सारे टेबल यहाँ पे रीलोड होके यहाँ पे वो क्लीन डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस एंड डिस्कार्ड चेंजेस। अप्लाई चेंजेस ये आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अप्लाई चेंजेस करने के लिए ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा। बट अगर आपने कुछ चेंजेस किया है पावर क्वेरी एडिटर पे और वो यहाँ पे अप्लाई ना हो चाहते हो, तो यहाँ पे डिस्कार्ड चेंजेस, जो भी चेंजेस किए हो वो डिस्कार्ड हो जाए, यानी कि ना अप्लाई हो डेटा सेट पे। तो डिस्कार्ड चेंजेस करोगे तो ऑन क्लीन डेटा, ऑन वो जो अपने ऑन क्लीन डेटा को क्लीन करने के लिए गए थे और क्लीन किए थे, उसमें जो स्टेप्स अप्लाई किए थे वो सारे डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, और वो क्लीन डेटा नहीं होगा, उस केस पे डिस्कार्ड चेंजेस कर सकते हो, और अप्लाई चेंजेस ऑटोमेटिकली होगा। और ऑन क्लीन डेटा जो है उसमें जो स्टेप्स किए हो क्लीन करने के लिए, वो सारे क्लीन डेटा आपको यहाँ पे लोड होगी, उसमें वो सारे स्टेप्स अप्लाई होके डेटा क्लीन होके यहाँ पे आपको क्लीन डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पावर क्वेरी एडिटर का काम। ऑलराइट, तो अभी पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू से हमने क्या किया, डेटा को क्लीन कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा। यहाँ पे क्लीन डेटा आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा मॉडलिंग पे जाना है, और अपने जो भी टेबल आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये सारे टेबल आपको यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो डेटा मॉडलिंग है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना भी टेबल्स यहाँ पे है वो सारे टेबल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कुछ टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, बट ये हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। डेटा मॉडलिंग पे कैसे हम डेटा को ये टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, किस तरह से डिसाइड करेंगे ये कैसे कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सारी चीज़ें यूज़ करके इनके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का पावर क्वेरी एडिटर खत्म हुआ, ठीक है।